Hello students, how are you? Welcome again to my channel Dr. Physics. My name is संतोष कुमार गुप्ता और आज चलिए हम फिर से हम लोग फिजिक्स में कुछ नया पढ़ते हैं। अपने पुराने वीडियो में मैंने आपको ये बताया था अपने इस टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कि मैक्सिमम रेंज और सेम रेंज कब आती है। मैक्सिमम रेंज अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकना होता है, जो हमने इसमें निकाल चुके हैं। इसका मीनिंग होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं फेंकूं और वो बहुत दूर जाके गिरे, मतलब उसकी रेंज क्या मैक्सिमम आ जाए, तो मुझे उसे 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, हम अगर ये चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल पे फेंकें, दो डिफरेंट एंगल पे फेंके रहे, लेकिन उसकी रेंज सेम आ जाए, रेंज क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो भी हमने इसमें पढ़ा था रेंज सेम कब आती है। ठीक है, लेकिन रेंज सेम आएंगी लेकिन उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और उनके हाइट वो तो सेम नहीं आने वाले। तो अगर आज के अपने इस चैनल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट्स आते हैं T1 T2 या डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स आते हैं H1 H2, उनमें आपस में क्या होता है रिलेशन। अगर मुझको एक पता है तो दूसरा कैसे पता करूंगा, दूसरा है तो मैं पहले कैसे पता करूंगा, ये सारे पॉइंट्स में निकल सामने आते हैं। आइए देखते हैं। सेम रेंज के लिए मैंने ये कहा था, इस तरीके से मान लेते हैं कि मैंने उसको यहां से फेंका है, इसको मैंने फेंका यहाँ से, वो सीधा हुआ है यहाँ से यहाँ गया, और इसको मैंने फिर से फेंक दिया ऊपर, सीधा वो यहाँ से क्या होगा, यही भी गिर गया इसी जगह पे। और इस केस में, पहले वाले केस में वो इतना ऊपर आया, ये इसकी हाइट क्या H1 है, और दूसरे में सपोज वो यहाँ तक गया, इसकी हाइट क्या आती है H2 आती। इसको मैं थोड़ा अलग से मिला देता हूँ ऐसा करते हुए, वो एक ही पॉइंट होगा लेकिन हमको इसको अलग से मिलाते हैं, ये पॉइंट C आता है, इसको मैं O मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं B मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने A माना था तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट A2, और इसको मानता हूँ मैं पॉइंट A1। यहाँ से जब मैं यहाँ तक गया OA1B से होता हुआ, तो टाइम क्या लगा, सपोज T1, टाइम क्या लगा, सपोज T2 लगा। यहाँ जो आपका आएगा, और जब मैं यहाँ फेंकूंगा इसको, स्पीड क्या सेम आएगी, u आएगी, पर एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा θ1, ये एंगल क्या होगा θ2। ओके, यहाँ तक आपको हो चुका है। और रेंज क्या होती है, सेम आ रही है, रेंज क्या आती है, सेम आती है। वेरी गुड, ये x हो गया, ये क्या y हो गया। अब मेरा डायग्राम पूरा तैयार हो चुका है। आपको यहाँ दिखेगा साफ साफ कि θ1 पे ऑब्जेक्ट यहाँ से होकर यहाँ गया, मैक्सिमम हाइट क्या H1 आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा T1 आएगा, रेंज क्या आएगा R आएगा। θ2 पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी H2 आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा T2 आएगा, रेंज क्या सेम आएगा। अगर रेंज सेम आती है तो θ1 θ2 में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने पहले बता रखा है कि जो θ2 आपका आता है वो आता है 90 माइनस θ1। सो इफ θ1 बराबर थीटा, देन θ2 क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, ये आपका हो गया। नाउ अब मुझे क्या बोलना चाहिए इसके आगे, कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है T1, T1 क्या होगा, ये इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या था T1 का, ये आपका होता है 2u साइन θ1 मतलब थीटा अपॉन जी, क्या होता है H1, हाइट क्या आती है इसकी, हाइट क्या आती है, हाइट का फॉर्मूला में जो लगाना चाहिए, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 मतलब थीटा अपॉन 2g थीटा मतलब थीटा। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, सेकंड नंबर कि अगर उसको मैं θ2 पे फेंका, मतलब दूसरा एंगल फेंका, तो ये बहुत ऊपर जाएगा पर गिरेगा वहीं पर, रेंज तो सेम आ रही है ना, टाइम डिफरेंट आ रहा है, हाइट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो T2 क्या आएगा, T2 निकालना चाहिए हमको। T2 आपका आएगा 2u साइन θ2, θ2 क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ लेंगे, ये आपको कॉस थीटा देगा। और H2 क्या आएगा, यहाँ का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा
अपॉन क्या जी 2g इक्वल टू क्या आएगा यू स्क्वेयर यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो मेरा देखिए एक आ चुका है T1, एक आ चुका है H1, एक आ चुका है T2, एक आ चुका है H2, सब आ चुके हैं मेरे। अब मुझे निकालना है इन सब में आपस में क्या होता है रिलेशन। तो मैं कुछ पॉइंट लिखने वाले 1 2 1। जो उसका फर्स्ट पॉइंट आएगा पहला नंबर आप इसे लिखते हैं व्हाट इज T1 अपॉन T2। तो आप देखेंगे T1 क्या लिखा, T1 ये लिखा T1, ये लिखा T2। अगर मैंने ये अपॉन ये किया, ये अपॉन ये, तो आपको देखेगा 2 और 2 सेम है, कट जाएगा, कैंसिल होगा, u और u कैंसिल होगा, g और g कैंसिल होगा, ये बचेगा साइन अपॉन कॉस। तो यहां से आपका आएगा ये पूरा पूरा आंसर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या टेन थीटा। सेकंड क्या आएगा h1 अपॉन h2 क्या आएगा, h1 क्या होगा, ये लिखा है h1, ये लिखा है h2। अगर मैंने ये अपॉन ये पढ़ा है आपको तो यू स्क्वायर यहाँ भी यू स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल होगा, 2g यहाँ भी है 2g यहाँ भी, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपॉन ये आएगा। तो पूरा पूरा आपका आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस बराबर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या, ये इसका स्क्वायर दिखता होगा आपको, टेन थीटा का स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो उसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहीं से आपका एक और पॉइंट बन सकता है इसी के आगे जाने पर कि h1 अपॉन h2 बराबर t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर आता है। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है मेन पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमको जो पढ़ना होता है। थर्ड क्या होता है हमें लिखते हैं यहाँ पे, सपोज अगर मुझे निकालना हो कि व्हाट इज t1 इंटू t2 क्या होता है। T1 क्या होता है, मुझे T1 इंटू T2 पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा ये इंटू ये इंटू ये क्या होगा, ये लिखा है 2, ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये पूरा आएगा 2 u साइन थीटा अपॉन जी देखा आपको ये। ठीक, अब यहां देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है T1 इंटू T2 बराबर लिखा आपके सामने। अब मैं काम करता हूं इसका g या जी 2 बार लिखा है, 2 जगह लिखा हुआ है, तो मैं एक जी को यहां भेज देता हूं, तो यहां पे एक जी बचेगा, एक जी कम हो जाएगा। यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 2 लिखा है 2 बार, तो एक 2 को मैं यहां भेज देता हूं। जब 2 यहां जाएगा तो यहां बचेगा बनेगा हाफ, तो ये यहां भेज दिया बना हाफ और जी पहुंच गया तो हो गया हाफ जी। यहां क्या बचेगा, यहां पे 2 एक कम हो गया पर एक तो बचा 2, u यहां पर भी u यहां पर भी बनेगा u स्क्वायर। तो पूरा मेरा क्या बनेगा देखिए ध्यान से, यहां से आएगा हाफ जी T1 T2 जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या जी आएगा इक्वल टू क्या आएगा, जाएगा u स्क्वायर, ये पूरा होता है साइन टू थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे इसको, अपॉन जी आ गया। तो ये इसकी पूरी पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है रेंज होता है। तो आप कहेंगे यहां से हमको मिल सकता है कि हाफ जी T1 T2 बराबर क्या आएगा, रेंज आएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्या आएगा, ये समझ गया आपके यहाँ आपका इतना है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये पूरा भाई इतना होता है। अगर आपको यहाँ पे T1 पता है T2 नहीं पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रेंज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या आता है, एच के लिए क्या आता है, तो हम यहाँ से देखते हैं, ये लिखा है H1, ये लिखा है H2, ठीक है। आगे दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इंटू ये कर दिया, तब देखते हैं क्या आने वाला है। आप देखो ध्यान से, मैंने करा H1 इंटू H2 पढ़ा दिया, ये कितना आएगा, ये आएगा ये पूरा देखिएगा आपको, ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2g आएगा, दिख रहा होगा।
ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये लिखा यू स्क्वेयर, ये लिखा यू स्क्वेयर, तो यू की पावर 4, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ यू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये लिखा है 2g 2 बार लिखा हो तो 2g का होल स्क्वायर। तो हम सबको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और ये सब किसके होल स्क्वायर बन जाते हैं। तो हमारा ये बनेगा इस तरीके से, यह आएगा आपका यू स्क्वायर साइन थीटा यह आएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका इतना आएगा। हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे अपने मन से कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें। आप देखिए, ये लिखा है 2 यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 यहाँ लिखा है, और ये पूरा मेरा बन गया साइन 2 थीटा। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर भी आएगा, नीचे आएगा 4, नीचे क्या आएगा 4, ऊपर क्या 2 आएगा। तो आपका ये ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया, अपॉन क्या आ गया, जाएगा 4g। इसको देखिएगा, ये पूरा होता साइन 2 थीटा, तो मैंने यहां से लिख दिया h1h2। ये देखिए, ये अगर ये मैं 4 जो दिख रहा है आपको, ये 4 में उठा के यहां से बाहर ले आओ तो बाहर आएगा 4 का स्क्वायर, मतलब आएगा 16। तो अंदर तो 4 गायब हो गया ना, अंदर जी अकेला बच गया। ये बचा क्या, ये पूरा होगा साइन 2 थीटा, तो 4 जब बाहर आएगा तो आएगा 16, आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा हमने यहां लिखा है, ये पूरा होता है रेंज, ये पूरा आएगा आर स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। इतना आगे 16 में यहां ले आता हूं, तो 16 यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा पूरा 16 h1h2 बराबर क्या आर स्क्वायर। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रूट कर सकता हूं। अगर इसमें रूट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे आएगा 4, ये रूट में आएगा, पर ये आर अकेला बचेगा, ये पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा 4 h1h2 बराबर क्या रेंज आएगा, ठीक। इतना आपने देखा, तो हमने यहाँ पे देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। अगर हमारा रेंज सेम आता है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो सेम नहीं आता है, वो तो डिफरेंट आएंगे। एक θ1 है θ2 होगा, और यहाँ पास में एंगल ऐसे दिखते हैं कि अगर एक θ1 है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस θ1, θ आपको दिख रहा होगा। रेंज सेम आती है पर हाइट और टाइम सेम नहीं आते हैं। तो ये इनके फॉर्मूले T1 ये है, H1 ये है, T2 ये है, H2 मैंने लिखा, सब कुछ लिखा। फिर मैंने दोनों का डिवाइड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मैंने भी 2 बातें बताई कि पहला बात कि उनका जब डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा आपको दिखाइए। ये फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया मेरे पास में। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा हाफ जी T1 T2 इक्वल टू रेंज, और यहाँ पे आएगा 4 अंडर H1 H2 बराबर क्या रेंज आएगा। तो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहाँ पे सीधे सीधे पूछते हैं T1 है T2 बताइए, तो हमको कोई क्लू नहीं मिलता, हमको ये रास्ता नहीं पता होता कि हम कैसे भाई यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। तो अगर आपको ये सब पॉइंट्स पता होते तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हम धीमे धीमे करके आगे पढ़ने वाले। ओके, तो इतना आप देखिए, इतना आप समझिए, अच्छे से ध्यान रखिए, इसको ट्राई करिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है, कुछ आपको लगता है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर उसमें बता के रखूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आगे के मेरे चैनल्स और वीडियोस प्रॉपर टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।